सभी को नमस्कार। 10th सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 4 लेसन का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले, उस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ही आसान सा पाठ है ये। इसमें हम जानेंगे कि लिंग विभाजन क्या होता है। मतलब जो हमारे समाज में महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है, वो भेदभाव क्यों है, उसके क्या कारण हैं, उसे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिससे कि कन्या जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। पहले समय में गांव में लोग कन्या के जन्म होने पर खुशी नहीं मनाते थे। यह पता चलता था गर्भ में कन्या है तो माता पिता मरवा देते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। सरकार ने ऐसी क्या योजनाएं चलाई हैं जिससे कि माता पिता को अब लड़की बोझ नहीं लगती, उसके बारे में जानी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, स्वागत है आपका 10th सिविक्स लेसन 4। लेसन का नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेसन का उद्देश्य क्या है। यह पाठ 3 तरह के विभाजनों पर जो हमारा ध्यान है उसे आकर्षित करता है। देखिए, पहला विभाजन कौन सा है? जाति पर आधारित, दूसरा धर्म पर आधारित और तीसरा लैंगिक मसले, मतलब स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है वो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लिंग विभाजन क्या है। देखिए, लैंगिक विभाजन का अर्थ है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना कि ये तो कमज़ोर हैं, ये पुरुषों के मुकाबले में कम ताकतवर हैं, बहुत ही भावुक हैं, इस आधार पर भेदभाव करना। ये लड़की हैं, इन्हें तो घर का काम करने दो। तो इस आधार पर जब भेदभाव किया जाता है वो क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव। परंपरागत रूप से महिलाओं को समाज में कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। घर और समाज दोनों जगह पर ही उसे शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है ये नहीं अपने भारत में ही है, पूरे विश्व में ही हो रहे हैं। अगर हम विश्व का लैंगिक अंतराल सूचकांक देखें, 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि 153 देशों में से हम 112वें स्थान पर हैं। चलिए, अब देख लेते हैं महिलाओं के साथ भेदभाव को दर्शाने वाले कुछ पहलू। सबसे पहली जो है वो क्या है? उन्हें सिर्फ घरेलू काम सौंपा जाता है कि घर के बर्तन धो, घर के कपड़े धो लो, घर का खाना बना लो, बड़े बुजुर्गों की देखभाल कर लो। तो उन्हें सिर्फ घरेलू काम ही सौंपे जाते हैं। सबसे पहला अंतर। दूसरा, जो हमारा समाज है आज भी उसमें पुरुषों का अधिक नियंत्रण है। जो कोई भी परिवार से संबंधित अहम फैसले होते हैं वो पुरुषों के द्वारा लिया जाता है। व्यवस्थापिकाओं में कम प्रतिनिधित्व। जो हमारे आज भी MP MLA के चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। चौथा है कन्या भ्रूण हत्या। आज भी अधिकतर घरों में जो परिवार है उन्हें बेटे की चाह है। अगर उन्हें पता चल जाए कि माता के गर्भ में पुत्री पल रही है तो उसको भ्रूण हत्या करवा देते हैं। पांचवा, स्त्री की शिक्षा को हमारे देश में बहुत कम महत्व दिया जाता है। लड़कों को तो आप देखें कि माता पिता की आमदनी चाहे कम भी होगी फिर भी वो उसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, लड़की को वो सरकारी स्कूल में डाल लेंगे या ऐसे स्कूल में डाल देंगे जहाँ कम पैसे लगें।
नहीं पढ़ रही तो घर बिठा देंगे। छठा जो अंतर है वो पारिश्रमिक वितरण में, एक ही काम किए पुरुषों को अलग पारिश्रमिक दिया जाता है, महिलाओं को अलग। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये जो अंतर हैं वो आपको भेदभाव दिखाते हैं। अब देखते हैं इन भेदभावों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला, देखिए अधिकतर माता पिता अपनी कन्या संतान को क्यों मरवा देते हैं, क्यों नहीं चाहते कन्या? क्योंकि हमारे समाज में एक कुप्रथा है कि जब भी लड़की का विवाह होता है तो उसे दहेज देना पड़ता है। तो जो सरकार है उसने दहेज को अवैध घोषित कर दिया। अगर कोई दहेज मांगता है तो वो कानूनन अपराध है। दूसरा अंतर क्या है? पारिवारिक संपत्ति में स्त्री और पुरुष को बराबर का हक दे दिया गया। जो हमारे कोर्ट हैं, न्यायालय हैं हमारे देश के, उन्होंने अपने फैसले में कह दिया है कि पिता की संपत्ति में चाहे लड़का हो या लड़की वो बराबर के हकदार है। तीसरा क्या किया है? जो कन्या भ्रूण हत्या है उसे अपराध घोषित कर दिया है। ये असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए ताकि माता पिता को लड़की बोझ ना लगे। चौथा क्या किया गया? समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो दोनों को बराबर ही तनख्वाह दी जाएगी। ये नहीं कि मास्टर जी को ज़्यादा दी जाए और मास्टरनी जी को कम दी जाए। पांचवा है, नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक नारा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नारा दिया गया। लेकिन इससे क्या है कि देखिए, नारी शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे किया गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इतने प्रावधान होने के बाद भी राजनीति में महिलाओं की संख्या कम क्यों है। सबसे पहला कि जो महिलाएं हैं अधिकतर वो राजनीति के प्रति जागरूक ही नहीं है, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति के कार्यों में। दूसरी, जो पुरुष हैं वो आज भी नहीं चाहते कि महिलाएं उनसे आगे निकल जाएं या वो राजनीति में आ जाएं। तीसरा, राजनीतिक दल जो महिला हैं उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए जो मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी अपनी टिकट्स बांटती है उम्मीदवारों को, उसमें महिलाओं को कम संख्या में टिकट दी जाती है। चौथा, महिलाओं में उच्च शिक्षा आज भी पुरुषों के मुकाबले में कम है। तो ये मेन कारण है कि राजनीति में महिलाओं की संख्या कम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।